13 दिसंबर से जिस दिन एग्जाम हुआ उसी दिन से हमारी मांग री एग्जाम की थी, क्योंकि बापू सभागार में जो परीक्षा में इरेगुलरिटी हुई थी उसको देखते हुए हम लोग री एग्जाम की मांग की। रामांशु सर को बेल मिल गया है और आज जो भी मतलब जो भी प्रोसीजर्स वगैरह है उसको कंप्लीट करके आज कंप्लीट वो घर आ जाएंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ आएंगे। हम लोग इन लोग का त्याग देखे हैं। इन लोग कितना तपस्या कर रहे हैं और कितना संघर्ष कर रहे हैं। हर चीज को, हर एक सपोर्ट को होता है ना कि लाइफ सपोर्ट को भी जैसे छीन लेना होता है, ठीक है, किसी व्यक्ति को वेंटिलेशन पे, उस तरह से हम लोग जो है ना, हम लोग का जो भी सपोर्ट है ना उसको सबसे पहले बाहर किया। तो वही हम सर। लोग अपने तरफ से कुछ थोड़ा बहुत जो होता है खाने पीने का इन लोग का क्या ला पाएंगे, जितना हम लोग का सक्षमता है कि उतना हम यहाँ पे ये सब खा के ये अपना टाइम ये बाबा दिन से कहीं कहीं मतलब जो कोई हमारा लीडर बनने आया ना, इसको तो सबसे पहले लीडर लेस करने का सबसे पहला टारगेट किया। अरे रात देखिए, हम तो एक गार्जियन है। मेरा भी 2 बच्चा पीटी का परीक्षा दिया था, जिसमें से एक पास भी किया, एक नहीं किया। लेकिन दोनों को किसी चीज़ पर अब भरोसा इस नहीं रहा। या इस तरह उनको से लग यह चाहती है शिक्षा सत्याग्रह को कुचलना चाहती है, लेकिन एक को गिरफ्तार करेंगे, यहाँ 100 आदमी वैसे बताते हैं 10 लाख नौकरी नहीं है, ये इट्स अ बिगेस्ट स्कैम इन होल इंडिया। बोल बोल करके ना मेरा गला सूख गया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इतने एक्शन में दिख रही है, ये जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार को डायरेक्ट वार्निंग दी है कि तुम स्पष्टीकरण दो। जो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए बीपीएससी कार्यालय में या आयोग का या रिजल्ट को लेकर के, तो वो जब भरोसा टूट जाता है ना, तो बड़ा दिक्कत होता है। हम एक तो यहाँ गांधी को गिरफ्तार करेंगे, 100 गांधी यहाँ तैयार हो जाएंगे। तो हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, डट उठने वाले हैं। और सबसे बड़ा पता है दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि रोड पे बैठे हुए हैं, मच्छर काट रहा है, धूल फाँक रहे हैं। कम से कम 250 ग्राम धूल तो फाँक ही लेते होंगे दिन में। हम तो यहाँ 18 दिसंबर से आ रहे हैं, प्राय आते हैं। जो भी होता है बनता है, इस बच्चों के लिए चूड़ा-मुड़ी जितना होता है हमसे करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हो। मैं आपके साथ सुधांशु शेखर गदरीबाग धरनास्थल में बैठे हैं हम, और पिछले 55 दिनों से जो बीपीएससी 70वीं के अभ्यर्थी हैं लगातार धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। अब इनकी मांग जो है, जो अब धीरे धीरे सरकार तक पहुंचनी जो चाहिए थी, सरकार के कान तक भी नहीं पहुंच पाई है। अब वो सुनना चाहती ही नहीं है या सुन के अनदेखा कर रही है। अब तो वो सरकार ही बताएगी, लेकिन फिर से इनसे वही बात दोहराने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मांग है। फिर से दोहरा दीजिए, चलिए। ये हमारी मांग तो 18 तारीख से या 13 दिसंबर से जिस दिन एग्जाम हुआ उसी दिन से हमारी मांग री एग्जाम की थी, क्योंकि बापू सभागार में जो परीक्षा में इरेगुलरिटी हुई थी उसको देखते हुए हम लोग री एग्जाम की मांग की। 1:06 में क्वेश्चन ट्विटर पर सोशल मीडिया पर वायरल था। तो री एग्जाम हमारी मांग रही, लेकिन सरकार ने उस सेंटर को सिर्फ और हर एक जगह हर सेंटर पर कुछ न कुछ अनियमितता हुई, जिसमें 28 सेंटर का हम लोग एलिगेशन लगाए थे कि उसका जांच हो, उसका सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया जाए, लेकिन यह सब पर अनदेखा किया गया है। या पता सरकार तो बोल रही है जहाँ जांच चल रही है। इस सत्याग्रह से जब जब उठ के आप आवाज बुलंद करने को पहुंचे, आप पे लाठीचार्ज हुआ, आपके कई सारे मतलब कि साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ के गर्दनीबाग के गांधी रहमांशु सर को भी गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ केस अभी कहाँ तक पहुंचा है वो? देखिए, केस तो जैसे सबसे पहले रोहित सर पर उन पर कंडीशनल बेल लगाया गया, उन पर क्रिमिनल एक्ट लगाया था, बीएनएस की धारा 191 191 नहीं 92 तरह से लगाया था वन। हाँ, वो लगाया गया। तो यह इस तरह से यह चाहती है शिक्षा सत्याग्रह को कुचलना चाहती है, लेकिन एक को गिरफ्तार करेंगे, यहाँ 100 आदमी वैसे आंदोलनकारी या जो क्रांतिकारी छात्र हमारे खड़े हो जाएंगे। एक गांधी को गिरफ्तार करेंगे, 100 गांधी यहाँ तैयार हो जाएंगे। तो हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, डट उठने वाले हैं। हम लोग को प्रत्येक दिन एक नए तरोताजा के साथ हम लोग यहाँ शुरुआत करते हैं। हिम्मत तो नहीं टूटा? नहीं, हिम्मत नहीं टूटता। अब तो पूरा ठंड बिता दिया, अब तो मौसम और सदाबहार मौसम, बसंत का मौसम आ गया, बसंत पंचमी हुआ, बसंत का मौसम आ गया। अब तो क्या हिम्मत टूटेगा। लेकिन री एग्जाम हम लोग लेके जाएंगे, न्यायालय पर हम लोग को पूर्ण भरोसा है। अब और हम लोग को हमारे पक्ष में न्यायालय फैसला क्या करेगी। कुछ मतलब कि कोर्ट की तरफ से अभी तक आया है? कब तक रहमांशु सर कब तक छूटेंगे? क्योंकि सभी छात्र ये जानना चाह रहे हैं कि रहमांशु सर कब बाहर निकलेंगे। रामांशु सर को बेल मिल गया है और आज जो भी मतलब जो भी प्रोसीजर्स वगैरह है उसको कंप्लीट करके आज कंप्लीट वो घर आ जाएंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ आएंगे। और कंडीशंस इस बार रामांशु सर पार नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से, जहाँ तक हमको लगता है। ठीक है, कुछ अभी तक फिलहाल तो यही अपडेट आ रहा है, लेकिन ब्लैक लिस्ट तो कर चुका है ना, बहुत पहले कर चुका है। नोटिस तो 2 2 बार आया ना। ठीक है, लेकिन बात यह है कि फिर भी सर रेसिस्ट किए और हम लोग के साथ रहे। लेकिन वही बात है,
हर हर चीज को, हर एक सपोर्ट को होता है ना कि लाइफ सपोर्ट को भी जैसे छीन लेना होता है, ठीक है, किसी व्यक्ति को वेंटिलेशन पे, उस तरह से हम लोग जो है ना, हम लोग का जो भी सपोर्ट है ना उसको सबसे पहले बाहर किया। रोहित सर को देख लीजिए, ठीक है, छात्र नेता दिलीप जी को देख लीजिए, चाहे वो कोई छात्र बन के आया हो वो कर दिया हो, या जो भी कोई टारगेट किया हो, मतलब जो कोई हमारा लीडर बनने आया ना, इसको तो सबसे पहले लीडर लेस करने का सबसे पहला टारगेट किया गया। अरे रात में जब 2:30 बजे रात में किसी एक टीचर को उठा लिया जाए, ठीक है, जो इतने जोशीले नौजवान को उठा लिया जाए, तो ऐसे प्रशासन हालांकि को तो भाई सरकार आपके सवालों से ज्यादा आपके धरना तोड़ने में ये एक्टिव रही है। अगर ये समझिएगा ना कि सरकार सजग नहीं है, सरकार बहुत ज्यादा सजग है, सरकार बहुत ज्यादा संवेदनशील है, लेकिन किसके लिए? अपने लिए, ठीक है। अगर हमारे लिए होती ना, तो सच बताते हैं, 10 लाख नौकरी नहीं है, ये इट्स अ बिगेस्ट स्कैम इन होल इंडिया। बोल बोल करके ना मेरा गला सूख गया है। और सबसे बड़ा पता है दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि रोड पे बैठे हुए हैं, मच्छर काट रहा है, धूल फाँक रहे हैं, कम से कम 250 ग्राम धूल तो फाँक ही लेते होंगे दिन भर में। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा जो दुख है ना, वो दुख आप लोग हैं, दुख आप ही लोग हैं। जब कमेंट हम पढ़ते हैं ना, तो इतना बुरा लगता है ना कसम से कि यार, जब जब कुछ पॉजिटिव नहीं दे सकते हो, जब कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते हो, सलाह ढंग का नहीं दे सकते हो, तो निगेटिव बयानबाजी ही क्यों देते हो? जो कुछ नहीं कर सकते हो तो निगेटिव भी मत दो, ठीक है। और रही बात ये, आप लोगों को ये लगता होगा कि हाँ, क्या ही होने वाला है, लगभग लगभग 2 महीना कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके बैठे हुए, भाई तुम मेंस लिखो ना जा करके, तुम्हारा हुआ है तो एक बात बताओ ना यार, मेंस किस लिए लिखे? ठीक है, जिसका प्रक्रिया मतलब कि संदेहास्पद हो, ठीक है, जिसका रिजल्ट संदेहास्पद हो, जो पूरा का पूरा रिजल्ट का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भले ही कुछ भी कारण बस, हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, कुछ भी कारण बस, आप समझ रहे हैं क्या बात है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इतने एक्शन में दिख रही है, ये जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार को डायरेक्ट वार्निंग दी है कि तुम स्पष्टीकरण दो। जो जो अध्यक्ष हैं बीपीएससी के, उनको डायरेक्ट वार्निंग दी है कि आप 2 सप्ताह के अंदर में आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए, ठीक है। आपको क्या लगता है कि मतलब इस पे प्रक्रिया नहीं हो रही है? अरे यही वो चीज है जो सौरभ चिल्ला चिल्ला करके थक गया कि अगर नहीं आ सकते हो, नहीं कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, तो एक चिट्ठी लिखो, पोस्ट कार्ड लिखो, ताकि ये लगे, जो चिल्ला 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 करके जो मीडिया में ये लोग जो बयानबाजी करता है, मूर्ख चंद जो नेता है, जो बयानबाजी करता है कि हाँ मुट्ठी भर छात्र है, ये मुट्ठी बहुत बड़ी है, ये मुट्ठी में पूरा बिहार समा सकता है। हम इसीलिए तो कह रहे हैं, अरे दिल्ली का लड़का आकर के आक्रोशित होकर के अपने स्टेप्स को आगे बढ़ा रहा है, किसी भी माध्यम से आगे बढ़ा रहा है, समस्तीपुर पंजाब, अरे बिहारी होकर के काहे, एक कहावत है कि क्यों बिहारी को गाली बना रहे हो, ठीक है। अरे नहीं कुछ कर सकते हो, निगेटिव बयानबाजी मत करो, हाथ जोड़ते हैं तुमसे। दो और साथी है आपके, अमन और खुशबू, उनका क्या हुआ? उनको बेल मिल गया वो, या उनका भी टाइम लगेगा? तीनों एक साथ ही, मतलब एक ही कंडीशन पे है तीनों, ठीक है। अब रही बात ये कि तीनों को यहाँ पे बैन किया गया है, लेकिन अगर फिर भी आते हैं, ठीक है, तो वो उनका सेल्फ चॉइस होगा, ठीक है, उस पर हम लोग कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। बस इतना है, हर कदम कदम पे तोड़ने के प्रयास किया जा रहा है। और एक बात ध्यान रखो, जो बोल रहे हो ना कि यहाँ से चले जाओ भाई मेरे, कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ से चले गए ना, तो ये लिख करके ले लो कि 2 महीना और 3 आदमी का मौत के बाद भी अगर कोई चीज हासिल ना होना, तो तुम्हारे मरने के बाद भी ना कुछ भी नहीं बदलने वाला है, कुछ भी नहीं बदलेगा बिहार में। यही टाइम है, बहती गंगा में हाथ धो लो, नहीं तो नौकरी से हाथ धो लो और न्याय से हाथ धो लो। क्या कुछ कहेंगे साहब? 52-53 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार तो सुन ही नहीं रही है आपकी। सबसे पहले तो कहेंगे कि जैसे यूपी और यूपीएससी में 100 रुपया फी है एग्जाम का, बिहार का एग्जाम का फी घटा करके 100 रुपया किया जाना चाहिए। सबसे गरीब राज्य है रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड के आधार पे सबसे गरीब राज्य है। यहाँ पे 700 रुपया जो फी लिया जाता है, सबसे पहले उसको तो घटा करके 100 रुपया किया जाना चाहिए। और जिस तरीके से उस 100 रुपया बजट के बावजूद भी यूपी में अगर कोई गड़बड़ी होती है तुरंत एग्जाम कैंसिल हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे गड़बड़ी पर संज्ञान लेते हुए एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए। पारदर्शिता पूरी तरह से बरतनी चाहिए। अगर इतनी सीरियस रहती तो ये आंदोलन इतना लंबा चलता ही नहीं। तो कोई बात नहीं, हम सीरियस हैं ना भाई, सरकार सीरियस है चाहे नहीं है, हम तो हैं। हमसे अगर भविष्य सवाल पूछेगा तो हम तो कह सकते हैं कि जो हम तो अंधकार से संघर्ष कर रहे थे, हमारे पास तो जवाब है। जिन जो नहीं कर रहे हैं संघर्ष, हो सकता है उनके पास कोई जवाब ना हो। देखिए, 52 दिन हो गए, 52 दिन का इसे एक ऐतिहासिक सत्याग्रह आप मान सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने 3 ठंड भी देखा है,
इन्होंने अब गर्मी भी देख रहे हैं, बहुत सारा त्योहार भी देख डाला। नया साल इन्होंने मनाया, मकर संक्रांति मनाई, इन्होंने गणतंत्र दिवस मनाया, इन्होंने यहाँ पे सरस्वती पूजा भी मनाई है। पता नहीं कब तक यहाँ पे रहेंगे। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप सर? कुछ कहेंगे जी? क्या कुछ कहेंगे? नहीं, हम लोग इन लोग का त्याग देखे हैं। इन लोग कितना तपस्या कर रहे हैं और कितना संघर्ष कर रहे हैं। उसी संघर्ष को देखते हुए हम लोग अपने तरफ से कुछ थोड़ा बहुत जो होता है खाने पीने का इन लोग का क्या ला पाएंगे, जितना हम लोग का सक्षमता है कि उतना यहाँ पे ये सब खा के ये अपना टाइम, ये 52 दिन से कहीं कहीं से इनको आ जाता है। लोग कहीं कहीं से, कुछ लोग, कुछ इनके साथ है, कुछ मित्र, दिल्ली से फंडिंग आता है। ये लोग जो कहते हैं कि फंडिंग आता है, तो देख लीजिए कि ये फंडिंग है इनका। ये मुरही का कुछ पैकेट, ये मानिए कि 1 किलो चूरा का ये पैकेट, और ये मिक्सचर चीनी, ये अगर आप इसको फंडिंग मानते हैं तो मानिए, लेकिन कम से कम फंडिंग मान के ही सही इनकी बातें तो सुनिए। और एक अंकल भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे अंकल? देखिए, हम तो एक गार्जियन है। मेरा भी 2 बच्चा पीटी का परीक्षा दिया था, जिसमें से एक पास भी किया, एक नहीं किया। लेकिन दोनों को किसी चीज़ पर अब भरोसा नहीं रहा। उनको लग रहा है कि जो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए बीपीएससी कार्यालय में या आयोग का या रिजल्ट को लेकर के, तो वो जब भरोसा टूट जाता है ना, तो बड़ा दिक्कत होता है। हम तो यहाँ 18 दिसंबर से आ रहे हैं, प्राय आते हैं। जो भी होता है बनता है, इस बच्चों के लिए चूड़ा मुड़ी जितना होता है हमसे करने का प्रयास करते हैं। हम तो सिर्फ बीपीएससी आयोग या सरकार से ये बच्चे क्या मांग रहे हैं, एक परीक्षा हो, एक दिन हो, एक पेपर हो, उनको समान अवसर मिले। पैकेट सीट तो 2035 ही है, होना तो उतना ही का है, लेकिन बच्चे चाहते हैं कि जो मेहनत किया उनको एक मौका मिलना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए। ये 13 तारीख को परीक्षा हो गया, फिर 4 तारीख को परीक्षा हुआ, फिर ये किस हिसाब से रिजल्ट निकाला गया? देखिए कि अब छात्रों का और उनके गार्जियन का भी भरोसा धीरे धीरे टूटता जा रहा है, और टूटेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि 52 दिन एक बहुत लंबा इंतजार होता है किसी भी आंदोलन का। तो एक मांग है कि आइए बात कीजिए, साक्षात्कार कीजिए, कम से कम कुछ तो निष्कर्ष निकले और यहाँ से अपने घर की तरफ बढ़े। लेकिन लगातार हम आपको तब तक दिखाते रहेंगे जब तक ये यहाँ पे बैठे रहेंगे और जब तक इनकी मांग पूरी न की जाए। हम आपको लगातार यहाँ दिखा रहे हैं, दिखाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सच टॉक्स।